नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ध्यान से। ठीक है, तो आज जो मैं लेके आई हूँ आज है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा जातिवाचक शब्दों से। तो आइए देखते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। ये मैंने लिख लिया है जैसा कि मैं बताती चलती हूँ कि जो भाववाचक संज्ञा बनता है वो किससे किससे बनता है। व्यक्तिवाचक शब्दों से बनता है, जातिवाचक शब्दों से बनता है, सर्वनाम शब्दों से बनता है, क्रिया शब्दों से बनता है, विशेषण शब्दों से बनता है, अव्यय शब्दों से बनता है, इन सब से बनता है। तो मैं एक एक टॉपिक लेके चल रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है वो बताया था, और आज का जो वीडियो है ये है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है ये पढ़ाऊंगी। अगला जो वीडियो होगा उसमें होगा कि क्रिया शब्द सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है, वो अगला वीडियो होगा। मैं एक एक टॉपिक लेके चल रही हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा आपको याद हो जाए, समझ में आवे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिख रखा है किससे किससे बनता है, और आज मेरा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो ये मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं, कुछ मुझे बाद में याद आया तो मैंने बाहर करके इनको लिख दिया कि ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है लड़का। अब लड़का का अगर भाववाचक बनाना हो तो क्या बनेगा? लड़कपन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? लड़कपन। ठीक है, अब ये मैंने राष्ट्र, बाद में मुझे याद आया तो मैंने राष्ट्र लिख दिया। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? राष्ट्रीय बनेगा। ठीक है, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता, इसमें या ये प्रत्यय भी लगेगा और ता प्रत्यय भी लगेगा, तो राष्ट्रीयता भी बन जाएगा और राष्ट्रीय भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। इसीलिए मैंने इसको ले लिया, मैंने बाहर लिख दिया। आदमी है जैसे, तो आदमी का भाववाचक क्या होगा? आदमीयत। आदमीयत, इसमें ईयत प्रत्यय लग जाएगा तो ये मीयत हो जाएगा, आदमीयत। ये भाववाचक संज्ञा बन गया। बूढ़ा है जैसे, तो इसका भाववाचक क्या होगा? बुढ़ापा। ठीक है, इसका भाववाचक क्या होगा? बुढ़ापा। ठीक, मित्र है तो इसमें ता प्रत्यय लगेगा, तो इसका क्या होगा? मित्रता। क्या होगा इसका? मित्रता। ठीक है, पंडित है तो इसमें आई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? पंडिताई। आई प्रत्यय जुड़ करके बन जाएगा पंडिताई। ये भाववाचक संज्ञा है ये सब। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा में, ये जातिवाचक मैंने पहले लिख लिया था। अब जैसे वीर शब्द है, मैंने बीच में ऐसे डाल दिया, तो वीर शब्द जो है दो तरीके से बनता है। एक होता है वीरत्व, एक होता है वीरत्व और एक होता है वीरता। ठीक है, वीरता। ठीक है, ये दोनों आचरण होते हैं उसके, वीरत्व तो सिर्फ रहेगा। फिर उसके बाद नारी है, नारी जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका हम अगर भाववाचक बनाएंगे तब कैसे लिखा जाएगा? नारीत्व, नारीत्व। ठीक है, इंसान है, इंसान का भाववाचक क्या होगा? इंसानियत। क्या होगा? इंसानियत। बच्चा का भाववाचक क्या होगा? बचपन। बच्चा का जो भाववाचक शब्द है वो होगा, वो क्या होगा? बचपन। ठीक है, पशु का भाववाचक क्या होगा? इसमें ता प्रत्यय लगेगा तो हो जाएगा पशुता। क्या हो जाएगा? पशुता। पशुता भाववाचक शब्द हो जाएगा, और पशु जो है वो जातिवाचक शब्द होता है। जानवर, पशु, ये सब जातिवाचक शब्द है। संस्कृति का जो भाववाचक शब्द होगा वो क्या होगा? संस्कार। संस्कृति का भाववाचक शब्द होगा संस्कार। ठीक है, संस्कार। संस्कृति का भाववाचक शब्द है संस्कार। उसके बाद अब यहाँ आ जाइए, यहाँ मैंने लिख रखा है शिशु, लिख रखा है मैंने। तो शिशु का जो भाववाचक शब्द होता है वो होता है शैशव। आपने बाल मनोविज्ञान में पढ़ा होगा शैशवावस्था। तो इसको जो मूल शब्द है वो शिशु है, और इससे जो है इसका जो भाववाचक होगा वो शैशव बनेगा। ठीक है, या शिशुता भी इसको कह सकते हैं, ये भी सही है, इसमें ता प्रत्यय भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बना है, या जब हम संधि विच्छेद पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे।
उसके बाद यहाँ पर है कृपण, मैंने बीच में नेता घुसा दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे याद आया तो मुझे लगा लिख देना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो कृपण जो है, कृपण का मतलब कंजूस होता है, और इसमें ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये कृपणता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृपणता हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा है और ये जातिवाचक हो गया। अब यहाँ नेता ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको जब हम भाववाचक में बदलेंगे तब क्या होगा? नेतृत्व। क्या होगा? नेतृत्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ डाकू मैंने लिखा है। डाकू शब्द जो है जातिवाचक है। डाकू कोई भी हो सकता है, किसी का नाम नहीं है, तो इसलिए जातिवाचक है। अब इसको भाववाचक में हम कैसे लिखेंगे? डकैती, ऐती प्रत्यय लगा करके डकैती लिखेंगे। कौन सा प्रत्यय लगेगा इसमें? ऐती, ऐती प्रत्यय लगा करके डकैती लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पुस्तक लिख रखा है मैंने। अब पुस्तक का भाववाचक क्या होगा? आप कहोगे पुस्तकें होगा, पुस्तकें बिल्कुल नहीं होगा। पुस्तकें जो है वो बहुवचन शब्द होता है। पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन है, तो पुस्तकें जो है वो भाववाचक नहीं होगा। पुस्तक का होता है पुस्तकीय, कहते हैं ना, कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान है बस और कुछ नहीं है, ऐसे कहते हैं ना। सब कहते हैं कि ये सब जो है पुस्तकीय ज्ञान है, वही बोल रहे हो और कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास पुस्तक नहीं है, जो दिमाग में है वो पढ़ाती हूँ, ठीक है। पुस्तकीय, पुस्तकीय का मतलब ये भाववाचक संज्ञा हो गया एक प्रकार से। पुस्तकीय, पुस्तक हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर जो पुस्तकीय ज्ञान कह रहे हैं उसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, है ना। सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि इन्होंने उठाया कहाँ से है। जैसे कोई कुछ कहता है तो हम भांप लेते हैं कि ये बोल कैसे रहे हैं, ये किसके मुँह से बोल रहे हैं, यानी कि किसका दिया हुआ विचार है इनका, जो ये मुझे सुना रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, है ना। तो वो क्या होता है, हमें महसूस होता है। सिर्फ हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वही चीज़ है पुस्तकीय ज्ञान। क्या हो गया? महसूस करना हो गया, ठीक है। तो पुस्तकीय क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। उसके बाद है किसान। अब किसान में आप कहोगे किसानों, किसानों नहीं होगा भाई, किसानों होगा बहुवचन, ठीक है। यहाँ पर जो किसान है इसका होगा ई प्रत्यय लगेगा और ये हो जाएगा किसानी। अब किसानी को, किसान तो है, उसे आप देख सकते हो, किसान खेती करता है, किसान बीज बोता है, धान गेहूँ काटता है, गन्ना उगाता है ना। तो किसान तो आदमी है, टच कर सकते हो, देख सकते हो, बात कर सकते हो। पर जो किसानी है, किसानी का मतलब क्या हो गया कि काम करना। अब वो काम जो होता है वो उसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, इसमें कितनी मेहनत लग रही है, कैसे कैसे बोया जा रहा है, वो सिर्फ महसूस कर सकते हो देख कर, है ना। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कोई उसको समझता नहीं है, लेकिन जब वो देख लेता है कि कितनी मेहनत कर रहा है तो उसको फील करता है अपने अंदर के, अरे ये तो बहुत मेहनत कर रहा है ना। तो वही चीज़ होती है किसानी, है ना। जो चीज़ हम महसूस करते हैं देख करके, हमारे भाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि हाँ ये काम ऐसे हुआ है, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, उसको जो नाम दिया जाता है। जैसे किसान जब किसानी करता है, खेती करता है, ठीक है, उसमें कितनी वो मेहनत कर रहा है, कैसे कैसे वो चीज़ों को उपजा रहा है, बो रहा है, कितनी मेहनत करके पसीना बहा रहा है। उस चीज़ को हम कैसे समझेंगे? जब हम देखेंगे अपनी आँखों से, और बिना देखे ही हमने कभी देखा हुआ है तो महसूस कर सकते हैं कि किसान कितनी मेहनत करते हैं। तो वो जो फीलिंग हमारे अंदर आती है उसी को कहते हैं किसानी, ठीक है ना। जो उनके काम को, उनका जो काम होता है उसी को किसानी कहा जाता है, ठीक है। खेती बाड़ी करना, उसे हम फील कर सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं, इतना बहुत हो गया। अब है स्त्री। स्त्री भी मैंने बीच में लिख दिया, मैंने कही कि ये भी थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, कठिन शब्द है, तो इसको भी मैं लिख देती हूँ। चूँकि इसमें कुछ ज़्यादा विद्या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। तो देखिए स्त्री शब्द क्या है? एक औरत को स्त्री कहा जाता है, लेकिन एक नहीं होती। स्त्री कहने का मतलब होता है औरत, कोई भी लेडीज, उसको स्त्री कहा जाता है। तो यानी जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका भाववाचक कैसे बनेगा? स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, त्र यहाँ रहेगा, स्त्रीत्व, ठीक है। आधा तैव, इसमें तो प्रत्यय लग जाएगा। अब स्त्रीत्व माने क्या होता है? पूछोगे ना मैडम जी स्त्रीत्व माने क्या होता है? स्त्रीत्व का मतलब होता है कि नारी के जो अपने एक गुण होते हैं, नारी का जो आचरण होता है, यदि वो उसमें दिखाई दे रहा है तो उसे स्त्रीत्व कहते हैं। नहीं तो कहते हैं तिरिया चरित्र, कहते हैं ना, है ना। तो जो एक औरत के अंदर जो गुण होने चाहिए
वो अगर उसके अंदर है तो उसे कहते हैं स्त्रीत्व, यानी कि शर्माना और लोकलाज करना और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो समझ जाइए। अब आ जाइए यहाँ पर युवा। युवा शब्द मैंने लिख रखा है। युवा का मतलब होता है जवान लोग। कहते हैं ना युवा वर्ग आगे बढ़े तब इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। युवा वर्ग माने जवान लोग। जवान लोग कौन से होते हैं? 25 साल के जो होते हैं, 30 साल तक के। युवा तो वैसे 25 साल तक माने जाते हैं, पर 30-35 भी चल जाते हैं, तो ये सभी युवा ही होते हैं। और ये जो काम में आगे बढ़ते हैं तब कोई काम होता है, ठीक है। वैसे जवान 25 साल ही होते हैं। तो युवा का मतलब क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा, उसमें सभी जवान आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका जब हम जो है वो बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तब क्या होगा? तब होगा यौवन। यौवन या जवानी। जवान, अच्छा जवानी, यहाँ जवानी भी लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ जवान हो जाएगा, है ना। मैंने दोनों शब्द यहाँ आ जाएगा, तो युवा का यौवन हो जाएगा, जवान का जवानी हो जाएगा, ठीक है। ये भाववाचक संज्ञा है, मैं सारे बता रही हूँ आपको। अब यहाँ पर लिखा है ठाकुर। ठाकुर किसी जाति विशेष का नाम है। कोई ठाकुर होता है तो उसको जो है ठाकुर कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई ब्राह्मण होता है तो उसको शर्मा कहा जाता है। शर्मा एक जाति हो गई, उसी प्रकार से ठाकुर है, ठाकुर भी जाति होती है, ठीक है। अब इनकी जो ये करते हैं, काम करते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसमें हम आई प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ठकुराई। अभी बताती हूँ मैं इसको कैसे। ठकुराई हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे ठकुराई क्या है मैम? ठकुराई ये है कि जैसे एक ब्राह्मण होता है, पूजा पाठ करवाता है ना, पंडित होते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? पंडिताई। इसी प्रकार से ठाकुर होते हैं जो माने जाने होते हैं अपने यहाँ के, अपने क्षेत्र के, और जो भी उनका काम होता है वो अपने जाति के हिसाब से करते हैं। यानी कि वहाँ पर राजपूत जैसे दिखाते हैं कि मैं राजपूत हूँ, ठीक है ना। और उसी तरीके से वो अपने घर में, अपने घर के बाहर उनका पूरा परिवार उसी तरीके से रहता है, अपने समाज में उसी तरीके से रहता है। उसको कहते हैं ठकुराई, ठीक है। तो ठकुराई क्या हो गया? इसे हम उनको देख करके महसूस कर सकते हैं। इस चीज़ को हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख करके फील कर सकते हैं, ठीक है। कि जब वो ठाकुर कहते हैं ना, तुम काहे के ठाकुर, कुछ दिखता ही नहीं, चमार जैसे रहते हो, है ना। तो वो चीज़ यानी कि जो जैसा आपका आचरण है वही आपकी जाति हो जाती है। यानी ठाकुर हो तो ठाकुर की तरह रहो, उसे ठकुराई कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बहुत बताती हूँ। अब ये है कुमार। कुमार का मतलब क्या होता है? जो कुमार हो, शादी वादी ना हुई हो, ठीक है। लेकिन कितने दिन तक कुमार होता है? वो सिर्फ जो है 12 साल तक कुमार होता, सॉरी यहाँ तक 18 साल तक, 19 साल तक कुमार होता है। उसके बाद 25 साल तक वो युवावस्था में रहता है, फिर 25 के बाद वो प्रौढ़ावस्था में आने लगता है, ठीक है। तो कुमार का, क्योंकि सभी कुमार उसमें आ जाते हैं, कुमार का नाम लेते ही तो वो जातिवाचक हो जाता है। लेकिन जब हम भाववाचक बनाते हैं तब लिखते हैं कौमार्य, यानी कि कुमार के अंदर जो कौमार्यता है वो फील करो उसको, बस वो जानो। किशोर को लिखते हैं कैशोर्य। कैशोर्य। किशोरावस्था कितने दिन की होती है? किशोरावस्था होती है 12 से 19 या फिर 12 से 18 या 13 से 19, अलग अलग विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग विद्वानों का मत है, ठीक है। तो ये हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण जो है सर्वश्रेष्ठ जाति होती है, ठीक है। तो ब्राह्मण में जो अगर हम इसका भाव, ब्राह्मण तो एक ब्राह्मण हो गया, कोई भी उसकी जाति है, उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। लेकिन जो उसका आचरण होता है उसको हम छू नहीं सकते, बात नहीं कर सकते उससे, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो वो होता है ब्राह्मणत्व, ठीक है। उसके आचरण को कहते हैं ब्राह्मणत्व, उसके कार्य को कहते हैं ब्राह्मणत्व, ठीक है। ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व, तो प्रत्यय लग जाएगा इसमें, ब्राह्मणत्व हो जाएगा। चूंकि ये जो मैं है ये यहीं पे लग जाता है, तो ये मैंने बताया हुआ है पहले ही, मैं चूंकि यहाँ लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये ब्राह्मणत्व है, ठीक है। तो ये था जो है कुछ जातिवाचक संज्ञाएं मैंने लिख रखी थी, और जो है मैंने इसका भाववाचक भी बता दिया है दोनों में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा जातिवाचक शब्द है आपके पास जिसका आप भाववाचक नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए
मैं आपको समझा दूंगी कि उसका भाववाचक क्या होगा। और जितने भी शब्द हों, जो भी आपको दिख रहे हों, वैसे मैंने छोड़ा नहीं है, कुछ गिने चुने शब्दों को ही लिखा है कि जो हार्ड होते हैं, जिनका आप करने में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो वो सब मैंने कर दिया है। बस इतना ही पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, फिर बड़ा वीडियो हो जाता है, फिर आप देखते नहीं हो, है ना। आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये ज्ञान मिल रहा है और फ्री का मिल रहा है, पैसा नहीं लग रहा है। यही ज्ञान लेने के लिए आप कोचिंग सेंटर में घंटों 2 घंटे बैठे रहते हो, ऊपर से पैसे भी देते हो, और यहाँ फ्री में मिल रहा है। जो आप देखना नहीं चाहते हो, देखना चाहिए आपको मन लगा करके। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, बहुत काम की चीज़ें लाती हूँ, और जो मैं ओरली बोलती हूँ बहुत कुछ आपके लिए बहुत लाभदायक होती है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, देखते रहिए। और अगला वीडियो फिर मैं लेके आती हूँ, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, वो अगला वीडियो होगा। तो चलिए देखते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। नमस्कार।